जो श्रीदामा है उसने ठाकुर जी की महाराज कमर को पकड़ लिया और कमर को पकड़ के बोला, देख कन्हैया, हमारी और तुम्हारी पहले ही बात हो गई थी कि मैं बॉल के बदले बॉल नहीं लूंगा, कहीं से भी ला करके दो, मुझे वो बॉल चाहिए। ठाकुर जी ने कहा, क्या ठाकुर जी ने कहा, बॉल तो गई, मैं कहां से दूं? बोले ना, मुझे बॉल चाहिए। अब तो ठाकुर जी ने कहा, अगर ज्यादा बॉल की बातें करते हो तो सौगंध खाता हूं, अगर बॉल अगर पाताल लोक में भी गई होगी तो बॉल को ढूंढ करके लेके आओ। ठाकुर जी सीधा एक कदम के वृक्ष पर चढ़े और चढ़ करके जैसे उस कदम के वृक्ष से छलांग लगाई, मां यशोदा महल में बैठी थी पर उनका हृदय कांप उठा। आप जानते हो ऐसा क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति जिस व्यक्ति से सच्चा प्रेम करता है, उस व्यक्ति के ऊपर अगर जरा सी भी मुसीबत आन पड़े तो वो व्यक्ति आपको बताए या अन्यथा ना बताए, पर आपको पता पड़ जाता है। मैं प्रेम की बात केवल एक युवक युवती की नहीं कर रही हूं ना, आज की दुनिया में अगर कोई सच्चा प्रेम करता है ना तो मां से बढ़कर के कोई नहीं करता। अगर एक मां का बेटा अगर परदेश चला जाए 7 समुद्र दूर, सब लोग बैठ जाएंगे, मेरा विशेष आग्रह है। वृंदावन बिहारी लाल की। अगर एक माँ का बेटा 2-4-10 किलोमीटर नहीं, केवल गोंडा बिहार मस्कनवा से केवल आगरा में नहीं, अगर एक बेटा अगर परदेश भी चला जाए, 7 समुद्र दूर भी चला जाए, वहां अगर उस बेटे के ऊपर कोई विपत्ति है ना, तो आप जानते वो बेटा अपनी मां को फोन करके कहे ना कहे, पर उसी पल उसकी मां का उसके पास फोन जाता है और उसकी मां एक ही शब्द पूछती है कि तुम कैसे हो, ठीक तो हो? ये मां है महाराज। अच्छा, एक बात तो ध्यान में आ गई मां से। हम लोग यहाँ सभी लोग पढ़े लिखे बैठे हैं, सबने बीए, बीएससी, यूपीएससी, पीएससी की तैयारी कर रहे हैं अधिकतर लोग। अच्छी एक बात बताइए, इस पृथ्वी पर ना जाने कितने देश हैं, पर उन देशों में केवल और केवल एक देश ऐसा है जिस देश के आगे माता शब्द लगाया जाता है, और वो हमारा भारत देश है जिसके सामने मां लगाया जाता है, केवल हमारे देश के साथ। अच्छा, सभी लोग पढ़े लिखे बैठे हैं, कभी आपने पाकिस्तान माता सुना? भाई मैंने तो ना सुना, हो सकता है कहीं करंट अफेयर में, कहीं लूसेंट में लिखा हो, फिलहाल हम नहीं पढ़े। कहीं आपने पाकिस्तान माता सुना? अरे पाकिस्तान छोड़ो महाराज, वो तो भगोदड़ देश है। कभी अमेरिका माता सुना? कभी आपने चाइना माता सुना? कभी आपने यूरोप माता सुना? अरे सब छोड़ो महाराज, कभी आपने दुबई माता सुना क्या? बताओ जी, बड़े भैया आपने सुना है? आप तो चूंकि यूपीएससी का पेपर फाइट किए हैं, कहीं आपने सुना हो? बड़े भैया ने भी नहीं सुना, हमने भी नहीं सुना। कहने का मतलब, किसी भी देश के आगे भारत माता नहीं लगाया जाता। फिर आखिरकार
हमारे भारत देश को भारत माता क्यों कहा जाता है? बहुत विचारणीय प्रश्न है, क्यों कहा जाता है? हमारे भारत देश को भारत माता केवल और केवल इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे यहाँ की जो माताएं हैं वो आज से ही नहीं, कलयुग से लेकर सतयुग तक वीरांगना रही हैं और सतयुग से लेकर कलयुग तक वीरांगना रही हैं। इसलिए हमारे भारत देश को भारत माता कहा जाता है। समझ आया? नहीं ना? थोड़ा सरल भाषा में समझो। सतयुग में सती अनुसुईया को देखें, जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश को लल्ला बना करके पालना में झुलाने का काम किया, वो एक माता थी। इसलिए हमारे भारत देश को भारत माता कहा जाता है। सेकंड अगर आप देखें तो माता सती सावित्री ने अपने पति के प्राणों को यमराज के हाथों से छुटाने का काम किया, इसलिए हमारे भारत देश को भारत माता कहते हैं। चलो ठीक है, तो सतयुग की माताएं। थोड़ा नीचे आओ। त्रेता युग में सबसे पहले रावण ने दंडक वन में पहरेदार ने किसको रखा? ताड़का को। समुद्र के अंदर किसको रखा? सिंहिका को। लंका के दरवाजे पर किसको रखा? लंकिनी को। क्यों? लंका के अंदर पुरुष नहीं थे क्या जो माताओं को पहरेदार ने पे रखा? ना, पुरुष तो थे। कंस जानता था ये भारत देश की माताएं हैं, अगर इनको किसी ने मार दिया तो फिर रावण तू भी जिंदा बचने वाला नहीं है। चलो ठीक है, तो त्रेता की माताएं थी। जरा नीचे आओ। द्वापर में सबसे पहले कंस मामा ने कन्हैया जी को मारने के लिए किसको भेजा? पूतना। कौन थी? एक माता जी थी। क्यों भेजा? कंस चाहता तो अकासुर, बकासुर, तृणासुर, सुट्टासुर, दैनिकासुर पहले भेज देता। कंस जानता था अगर भानिज ने अगर मौसी को ऊपर पहुंचा दिया तो फिर मामा तू भी जिंदा बचने वाला नहीं है। चलो ठीक है, तो द्वापर की माताएं। जरा नीचे आओ। इसी कलयुग की 1857 की स्थिति के पूर्व देखिए, जब ये भारत देश अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था, अगर इस भारत देश को आजाद कराने आई तो केवल और केवल झांसी की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई आई थी महाराज, जिसने अंग्रेजों को भारत देश से भगाने का काम किया था। अरे रानी लक्ष्मीबाई जी को छोड़िए, अगर और उदाहरण अगर आपको दूं तो रामगढ़ की रानी वीरांगना रानी अवंतीबाई जी को देखिए, जिन्होंने अंग्रेजों के सेनापति डलहौजी के घोड़े पर ऐसा प्रहार किया था कि डलहौजी के घोड़े के 2 टुकड़े हो गए थे। डलहौजी चरणों में गिर के बोला, माँ मुझे प्राण दान दो। वीरांगना रानी अवंतीबाई जी ने उस डलहौजी को प्राण दान दिया। वही तलवे चाटने वाले डलहौजी ने 20 मार्च को आके वीरांगना रानी अवंतीबाई की पीठ पर प्रहार किया था, जिसमें महाराज रानी अवंतीबाई देश के लिए हंसते हंसते शहीद हो गई थी प्यारे। इसलिए हमारे भारत देश को भारत माता कहा जाता है, केवल इसीलिए। और इतना ही नहीं, ध्यान रखिएगा, जब भी अगर परमपिता परमात्मा को अगर धराधाम पर जन्म लेने की आवश्यकता पड़ी तो वो केवल और केवल भारत देश में जन्म लिया, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जिस देश में महाराज हमेशा माताओं का सम्मान किया जाता है। अरे महाराज, ये तो वो भारत देश है जहाँ के इंसान तो माताओं के सम्मान की रक्षा करते ही हैं। इस भारत देश के पशु और पक्षी भी माताओं का सम्मान करते हैं। उदाहरण के लिए गिद्धराज जटायु को ले लीजिए महाराज। चलिए, ज्यादा पुरानी बात हो गई, थोड़ा सा और नई बात करें कि आगे कथा बढ़े? कथा बढ़ाए कि नई बात करें? आगे बढ़ाए? यही